अभी हम लोग देखेंगे झारखंड का प्राचीन काल। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड का प्राचीन काल। तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। सही है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश यानी झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। ये उपरोक्त जो है वह तीनों सही है। हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द क्या है? तो झारखंड के लिए है कुकुट देश और कुकुट दोनों है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। 4 नंबर हम लोग देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी? झारखंड से मंगाई जाती थी हाथी। 5वां प्रश्न देखेंगे। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नामक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? तो हीरा। 6ठा नंबर हम लोग देखेंगे। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा था? वह अधिकारी का नाम है रक्षित। 7 नंबर, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है? इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है? तो कौन से वह मौर्य सम्राट था? वह मौर्य सम्राट जो है अशोक थे। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे आटवी। 9वां प्रश्न देखेंगे। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? रोमन साम्राज्य के सिक्के जो है वह सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। इंडो सिथियन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं झारखंड में? तो चाईबासा से। कुषाण कालीन के सिक्के जो झारखंड में रांची से प्राप्त हुए हैं। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? मदुही पहाड़। 13 नंबर हम लोग देखेंगे। झारखंड में मुंडा पाहन, महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन है? गुप्त काल की। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख जो है मुरुंड देश में किया गया। 15 नंबर, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? वह है समुद्रगुप्त। 16 नंबर, समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट बोला है। 17 नंबर देखेंगे।
झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? प्राप्त नहीं हुआ है वह है बेनूसागर, जबकि इस सब से जो है पिठोरिया, सतगावा, मदोही पहाड़ से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। 18 नंबर देखेंगे, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है जो रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला था, सही है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, उपयुक्त दोनों कथन सही है। 19 नंबर देखेंगे, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु किसे अपनी राजधानी बनाया था? वह बनाया था संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी को, उपयुक्त दोनों। 20 नंबर, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? वह शासक शशांक है। 21 नंबर, शशांक के शासन काल के दौरान झारखंड के शिवभूम के बेनू सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया था? भगवान जो है वह शिव मंदिर है। शैव धर्म शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनू सागर स्थित है। बेनू सागर जो स्थित है कोचांग में। 24 नंबर, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो किस शासक ने? वह शासक जो है वह शशांक है। 25 नंबर हम लोग देखेंगे कि झारखंड के किस क्षेत्र में वर्धन की मुलाकात ह्वेन-त्सांग से हुई थी? राजमहल में। 26 नंबर हम लोग देखेंगे, हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, वह शासक है बिंबिसार। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 27 नंबर, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, सही है। ह्वेन-त्सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी सही है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुटलाट के नाम से संबोधित किया, ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन जो है वह सही है। हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, 28 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। हाँ, नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। हाँ, तो उपरोक्त जो है वह दोनों कथन सही है।